हे गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। तो गाइस, हमने अब तक ऑन पेज एसईओ के बारे में बात कर ली थी। इसके अंदर हमने कीवर्ड्स के बारे में बात कर ली थी। एलएसआई कीवर्ड क्या होता है उसके बारे में बात करी थी। सर्च इंटेंट क्या होते हैं उसके बारे में बात करी थी। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। तो गाइस, कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आप एसईओ कर रहे हैं, एसईओ में मेन होता है आपका कंटेंट। पर अगर आपका कंटेंट के लिए आपने गलत कीवर्ड टारगेट किया, डेफिनेटली आपका पूरा पूरा एसईओ ऑन पेज जो है खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जो है अच्छे कीवर्ड ढूंढने आने चाहिए। वो कैसे होता है, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर के अलग अलग मेथड के थ्रू हम कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जो एडवांस लेवल की, जो प्रो लेवल, एक्सपर्ट लेवल जो एसईओ वाले होते हैं, वो कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये है रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट की कंपनी है, मतलब एक पूरी पूरी चेन है, ठीक है ना। ये ऑफलाइन वर्क करते हैं। इनकी लोकेशन है इंडिया और मेजर मेट्रो सिटीज इनकी टारगेट लोकेशन है, ठीक है। वर्क एज ब्रोकर चेन। ब्रोकर चेन गाइस वो चेन होती है भाई, लाइक आप एक समझ सकते हैं कम्युनिटी है, ठीक है ना। जैसे ब्रोकर्स की कम्युनिटीज होती है ना, तो मतलब ऑनलाइन, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स की कम्युनिटी होती है, ऐसे ही रियल एस्टेट ब्रोकर्स की कम्युनिटी होती है। तो ये आपस में डील करते हैं। लाइक अगर आप एक ब्रोकर है, वो है बेंगलोर में, एक ब्रोकर है दिल्ली में। अब कोई दिल्ली का जो है, मतलब इन्वेस्टर जो है बेंगलोर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो दिल्ली के वो उस इन्वेस्टर जो ब्रोकर से बात करेगा, वो ब्रोकर अपने जो कनेक्शन वाले ब्रोकर है जो बेंगलोर में है, वो उससे बात करेंगे। तो क्या होता है कि वो वहां से इन्वेस्टर को लेके आएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर डील पक्की हो जाती है तो वो जो है आपस में एक एक परसेंट जो है वो आपस में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करता है। तो इनका जो मेजरली जो वर्क होता है वो है बाय सेल, रेंट, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, फ्लोर हो गया, लैंड हो गया, शॉप हो गया, गोडाउन हो गया। तो ये इन सब में जो है डील करते हैं। तो गाइस, अब हम सीधा जाते हैं गूगल शीट के ऊपर, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जो है इन चीज को पहले इसमें से मैंने जो है कैसे मैंने इसमें से क्या क्या हिडन जो है, आप अगर थोड़ा देख पा रहे हैं तो इसमें हिडन जो है कुछ कीवर्ड्स है। अगर मैं उन कीवर्ड्स को लेता हूँ तो मेरे पास एक फुल लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाएगा मुझे। तो मैं कैसे उस चीज को ग्रैब करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया लोकेशन है इंडिया और मेजर मेट्रो सिटीज। तो पहले हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज हमारे पास कौन कौन सी रहेगी, मतलब मेट्रो सिटीज या बिग सिटीज जो होगी वो कौन कौन सी रहेगी। तो गाइस, जैसे हमारे पास सिटीज के अंदर आ गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर, पुणे और इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और कीवर्ड निकालता हूँ कि मुझे और क्या क्या हिडन कीवर्ड दिख रहे हैं। तो गाइस, मैंने इसके अंदर से हिडन कीवर्ड क्या क्या निकाले: बाय सेल रेंट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अपार्टमेंट, फ्लोर, लैंड, शॉप, गोडाउन। ये हमारे पास हिडन कीवर्ड है। अब मेरे को इन कीवर्ड को, इन मतलब वर्ड्स को यूज करके एक अपना कीवर्ड बनाना है जो मेरे को लगता है कि ये एक कीवर्ड बन सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे को अपने दिमाग की उपज दिखानी है, अपनी दिमाग की अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि भाई मैं कैसे इसके अंदर से कीवर्ड बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो मैंने कैसे बनाया, बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट नहीं लिया अभी मैंने, पूरी एक प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है ना। सेल कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, रेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया। तो ऐसे करके मैंने कमर्शियल का बना लिया। ऐसे ही मैं रेजिडेंशियल का बना लूंगा, ठीक है ना। तो गाइस, ऐसे ही मैंने सेम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए भी बना दिया। यहाँ पे मैंने कमर्शियल करेगा, यहाँ पे रेजिडेंशियल करेगा। मैं आपको कीवर्ड जो है आपको दिखा देता हूँ, एक दूसरी शीट में मैंने कीवर्ड को खोल के रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी, अभी मैंने अपार्टमेंट, शॉप, गोडाउन इनको मैंने यूज ही नहीं किया। तो ऐसे करके मैंने बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी बना लिया, सेल, रेंट, बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सेल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेंट योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ऐसे करके हम अभी मैंने ये केवल बनाए हैं, ठीक है ना। अब मैं इनमें से आपको एक को यूज करके दिखाता हूँ। लाइक मैं शॉप को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको शॉप को यूज करके कैसे मैं केवल बनाता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने शॉप को यूज करके बना लिया, बाय शॉप इन बैंगलोर, सेल शॉप इन बैंगलोर, रेंट योर शॉप इन बैंगलोर। तो मैंने एक लोकेशन ले लिया, रेंट, बाय सेल, रेंट, और यहाँ से शॉप को ले लिया। तो गाइस, आप इस तरह से जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके ना आप और कीवर्ड निकाल सकते हैं। कीवर्ड निकालने में कंजूसी मत करो, क्योंकि हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा आप कीवर्ड निकालेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को उतना ही नेक्स्ट लेवल देंगे, ठीक है ना। आप
जितना ज्यादा मेहनत एक चीज के ऊपर करेंगे, जरूरी है ना आप उसके अंदर प्रो लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, आपको पता है नहीं चीज। तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, जितना आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते रहेंगे, इसको टाइम लगाते रहेंगे, आपका ये जो है रिफाइनिंग बहुत अच्छी होगी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको 9 कीवर्ड निकाल के दिखा दिए हैं कि मैंने कैसे एक बेसिक से, केवल एक बेसिक से वर्ड को यूज करते हुए जो है मैंने जो है कीवर्ड निकाले। तो गाइस मैं इसका एक छोटा आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। देखो, मुझे पता है कि मेरा ये ब्रोकर, क्योंकि जब मैंने डील कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था मैं क्लाइंट से, तो मुझे पता चला कि भाई ये ब्रोकर हमारा इस चीज में काम करता है। मैं साइड की साइड में नोटबुक में लिख भी रहा था, ठीक है ना। तो नोटबुक में यही चीज लिखा था कि ये क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या चीजों के बाद काम करता है, कौन सी लोकेशन में काम करता है, काम कैसा होता है, ठीक है ना। थोड़ा उसकी मतलब बिजनेस के अंदर मैं डीप में घुस गया था कि भाई क्या काम करता है, मतलब अगर मैं इसकी जगह होता मैं किस वे में इसको लेके चलता, भाई इनका क्या काम करने का तरीका है। तो उस वजह से मेरे को आइडिया लगा कि भाई अगर मैं उस बिजनेस में होता तो मुझे मतलब मैं क्या क्या चीज को सोच के सर्च कर रहा होता। तो मैंने इस वजह से इनके मेन कीवर्ड जो है निकाल के रख लिए थे। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, उन्हीं कीवर्ड को मैंने आपके सामने ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में मैंने दिखा दिया। अब चूंकि टेबुलर फॉर्म में आपके लिए भी इजी हो गया, ठीक है, और किसी के लिए भी इजी हो जाता है इस चीज से ग्रैब करना। अब मैंने इसका यूज किया, इससे मैंने आपको दिखा दिया, मैंने 9 कीवर्ड बनाए हैं। अब मैं इन्हीं कीवर्ड का यूज करके ना आपको ये दिखाऊंगा कि मैं गूगल के ऊपर जाकर के और कीवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गूगल शीट पे चलिए गूगल के ऊपर जाकर के और कीवर्ड को निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने कीवर्ड सीड कीवर्ड को इस वाली जगह से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दी है। और मैंने हर एक के लिए जो है दो दो लाइन छोड़ी हुई है। 2 लाइन छोड़ने का मेरा रीजन ये है कि मैं हर एक से ना 2 2 कीवर्ड लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपके लिए ये जरूरी नहीं कि हमें 2 लाइन, एक आपके लिए एक बेंचमार्क है, आप वहाँ पे आप उस लेवल पे ही जाके करेंगे, 2 2 कीवर्ड निकालेंगे। अगर एक से आपको 5 कीवर्ड मिलते हैं, आप 5 को एक्सट्रैक्ट करो, एक से आपको 10 कीवर्ड मिलते हैं, आप 10 को। कीवर्ड कौन से एक्सट्रैक्ट करने वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे कीवर्ड को निकालते हो। मैं तो आपको एक रास्ता देने वाला हूं कि भाई आप इस वे में आप चलो, चलना आपके ऊपर है, और किस स्पीड में चलना है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कॉपी ले रहा हूँ बाय कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मेरे को जो गूगल दिखा रहा है बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी इन हैदराबाद, ठीक है, और साथ में इन पुणे इन मुंबई। अब यहाँ पे देखो 3 दिखा रहा है, तो मेरे को लेने 2 है। ये मेरा आइडिया है कि मेरे को 2 लेने हैं, ठीक है ना। क्योंकि और मैं और भी ज्यादा कीवर्ड ना अलग अलग मेथड से निकालूंगा। हो सकता है ये कीवर्ड जो है ये इन हैदराबाद या जो भी मैं इनमें से छोड़ रहा हूँ वो वाला कीवर्ड आपको वहां पे जाके मिल जाए, क्योंकि कीवर्ड तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो मैं ले रहा हूँ बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी इन हैदराबाद, ठीक है, इन पुणे। तो मैंने ऐसे करके 2 ले लिए। अब जरूरी नहीं है कि मेरा जो 2 का बेंच मार्क है वो आपके लिए भी लागू हो। आप अगर आपको 3 मिले आप तीनों को निकालो, आपको 5 मिले आप पांचों को निकालो, आप बस निकालते रहो। ज्यादा इतना इतना दिमाग में लगाओ कि भाई मेरे को ये कब यूज करूंगा, क्योंकि आप धीरे धीरे जब मैं आपको चीजें बताऊंगा ना आपको उस चीज को रिफाइन करना आ जाएगा। अभी तो हम केवल एक पूरा पूरा पूल बना रहे हैं, वो पूल को रिफाइन करना जो है ना वो भी आपको मैं आगे बताता रहूंगा अगले अगले प्रोसेस में कैसे हम निकालेंगे, कैसे रिफाइन करेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने तो हर एक के लिए 2 2 का बेंचमार्क रखा था, पर यहाँ पे मुझे 3 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तीनों को एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ से निकालूंगा सेल, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल इन बैंगलोर, बहुत अच्छा कीवर्ड है और लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सेल कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टीज रखा था, यहाँ प्रॉपर्टी आया है। और फॉर सेल कमर्शियल प्रॉपर्टी नियर मी, ये अच्छा कीवर्ड है। नियर मी वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज अगर मैं बैंगलोर में हूँ, मैं नियर मी ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा जो वहाँ पे जो ब्रोकर जो वहाँ पे एक्टिव ब्रोकर है वो सीधा उसके उसके साथ में डील करेगा। अब मैंने बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रखा, बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन जयपुर, ठीक है, बाय रेजिडेंशियल होम, मैंने प्रॉपर्टी रखा या होम आया क्या कीवर्ड है, बाय प्रॉपर्टीज, बाइंग प्रॉपर्टीज होम, ये अच्छा हमको दो मिले यहाँ से। चल लेता हूँ सेल, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टीज रखा था या प्रॉपर्टी आया। प्रॉपर्टी ऑनलाइन, मैंने बताया था हमारा ऑफलाइन का वर्क है, ऑनलाइन का नहीं, तो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं आएगा।
ऐसे भी मुझे एक ही मिला है। रेंट योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेंट है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अच्छा है। बाय शॉप इन बैंगलोर, हमने यहाँ पे लोकेशन रखा है, बाय शॉप्स इन बैंगलोर, तो ये तो सेम ही होगा, ठीक है। बाय शॉप नियर मी, ऐसे मैंने सेल का रखा है, शॉप सेल इन बैंगलोर, एक ही मिला। रेंट शॉप्स इन बैंगलोर, रेंट इन बैंगलोर, ये भी अच्छा है। मैंने शॉप लेना क्लॉथ ऑन रेंट शॉप इन बैंगलोर, रेंट रेंट कॉस्ट इन बैंगलोर। अब हमने इनका इंटेंट पता करने की कोशिश करते हैं गाइस, कि ये जो है मतलब कोई अगर इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है ना, तो वो क्या इंटेंट लेके सर्च कर रहा है। देखो पहला तो ये है, ठीक है ना, ये मेरे स्ट्रीट कीवर्ड है, ऐसा नहीं कि मैं इनको यूज नहीं करूंगा मैं, और ये मेरे गूगल ऑटो सजेशन से, ठीक है ना। अभी आने वाली वीडियो में ना मैं आपको गूगल ऑटो सजेशन के ऊपर एक ऐसी वीडियो दूंगा ना, आप कहोगे कि किशन आपने दिल खुश कर, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो जो अगली वीडियो में आपको दूंगा ना, आप कहोगे कि हाँ भाई इस तरीके से मैं और बहुत सारे कीवर्ड ढूंढ सकता हूँ, नॉट फॉर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी, और आप यूट्यूब के लिए भी आप बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आप आगे वाली जो जितनी भी वीडियो आएगी ना आप उसको देखते रहना। तो ऐसे करके मार्केटिंग का फनल होता है 4 स्टेजेस का, के अंदर जो है हमारे पास जो है एक आता है इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजिशनल। तो मुझे इससे ये पता लगे कि भाई इस चीज को यूज करके कोई अगर सर्च कर रहा है ना, वो किस स्टेज में है। अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशनल के है तो मैं उसके लिए ब्लॉग तैयार करूंगा, कोई कमर्शियल के लिए है तो मैं उसके लिए ऐसा पेज तैयार करूंगा कि भाई तू आ मेरे पास और मेरे पास आके चीज को देख, मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर, ठीक है ना। ऐसे करके मैं एक अपना वेब पेज बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके मैं अपना एक कंटेंट बनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं 2-3 के ही सर्च करूंगा, ठीक है ना। आप अगर मैं साथ साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना जो है गूगल पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं खुद से। तो मैंने ये रखा बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी इन पुणे, ठीक है, दिखा बाय कमर्शियल, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो कौन सी स्टेज में है। गाइस ये तो एड्स है, तो एड्स से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, बस एड्स जो है ना, मतलब बंदा अगर क्लिक करेगा ना तो जाहिर सी बात है उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है ना, तो वो उनके लिए इतना नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, पहला आता है यहाँ पे मैंने रखा है बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी इन। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि मैं कौन से इंटेंट के बाद बात कर रहा हूँ। एक्चुअली है मेरा जो है सीधा पॉइंट है कि भाई मेरे को कमर्शियल प्रॉपर्टी पुणे लोकेशन के अंदर बाय करना है। मैजिक ब्रिक आ गई, नर्स आ गई, आ गई, अब ब्रोकर आ गई, है ना। अब पीपल आल्सो आस्क मी इट इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी इन पुणे लोकेशन बेस्ट इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरह से आपको आगे मतलब सारा कुछ कमर्शियल के ऊपर चल, यहाँ पे भी ये कमर्शियल है, सुलेखा भी है, 360 रियल स्टोर है, ओलेक्स है, रियल स्टेट इंडिया है, हाउसिंग है, प्रॉपर्टी प्रॉप डील करके है, कोरा है, रेमैक्स करके है। तो मतलब मैंने अब तक की जितनी भी सर्च रिजल्ट देखी हैं उनमें मेरे को एक आइडिया लग गया, इनमें एक भी ब्लॉग नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने चूंकि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं रखा है ना, तो ये नेविगेशन तो हो नहीं सकता। ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल, ठीक है ना, ये दो में आता है, तो मैं इसको दो में रखूंगा, ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल। रेंट कॉस्ट इन बैंगलोर, ठीक है ना, ये सीधा सीधा है ट्रांजेक्शनल के ऊपर है। इससे मेरे को समझ आ रहा है कि मैंने रेंट कॉस्ट इन बैंगलोर मैंने लिखा है, तो मैं सीधे सीधे मैं जानना चाहता हूँ कि बैंगलोर लोकेशन के अंदर रेंट की कॉस्ट मतलब क्या है। अब ये दोनों चीज है, कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है, पर है ये सीधा का सीधा मतलब कमर्शियल भी हम ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी रेजिडेंशियल, पर है ये सीधा सीधा ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है ना, कि कॉस्ट का डायरेक्टली रिलेशन है ट्रांजेक्शन के। तो ये देखो आपको रेट दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी रेट आ रहे हैं, ये भी रेट आ रहा है, यहाँ पे भी रेट आ रहे हैं, रेट आ रहे हैं। तो ये तो मेरे को साथ साथ दिख रहा है भाई, ये तो सीधा सीधा सॉरी ट्रांजिशनल है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ना बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक है, मेरे पास
ये रखा। अब मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम रखा, लाइक मैं पता करना चाहता हूँ OLX के ऊपर। ब्रांड का नेम यहाँ OLX है, यहाँ पे मैं अगर रख देता हूँ नो ब्रोकर, ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्पीकर, यहाँ पे मैं और देता हूँ मैजिक। तो ये सारे के सारे एक्चुअली कंपनियों के नाम जो सीधा सीधा नेविगेट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई कंपनियों का नाम मिलता है, ठीक है ना, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई मतलब ये वाले जो है पूरा पूरा जो कीवर्ड है, ठीक है ना, ये किस वे में है, मतलब ये कमर्शियल जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रहा है कि ये किस वे में जा रहा है। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो कि अगर कंपनी का नाम आपको पता नहीं कंपनी है भी, पर अगर आपको शुरू शुरू में पहला जो आप पहले 5 रिजल्ट देख लो, अगर उनमें आपको कंपनियों के ही आपको वो दिख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, अगर आपको जैसे मैजिक ब्रिक है तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ www.magicbrick.com, सपोज करता हूँ मुझे पता ही नहीं मैजिक ब्रिक नाम की कोई कंपनी है, अब यहाँ पे दिख रहा है मैजिक ब्रिक, तो मैं एक बार अगर खोल के देखूँ इस वाले पेज को, है ना, तो मुझे दिखता है यहाँ पे साफ साफ कि भाई ये तो एक कंपनी है। ये है कौन सा कीवर्ड, ये नेविगेशन। तो नेविगेशन कीवर्ड, अगर मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ कि वो ब्लॉगर हो, तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है नेविगेट करना, कि मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं मतलब और कंपनियों की लाइक मैं और कंपनियों को भी ऐड ऑन करके एक पूरा पूरा ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, कंपेरिजन ब्लॉग सपोज, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंफॉर्मेशनल जो है कीवर्ड कैसे आप ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया हाउ टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हाउ टू किस चीज का रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट कोई इंफॉर्मेशन देखा हूँ। अगर मैं इस वाले को लेता हूँ हाउ टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो ये भाई इंफॉर्मेशन, तो इसके ऊपर मुझे तैयार करना पड़ेगा ब्लॉग पेज, कि बंदा ढूंढना चाहता है, बंदा पता करना चाहता है कि कैसे हम कमर्शियल प्रॉपर्टी, या अगर मैं लोकेशन डाल लूँ, थोड़ा इसको लॉन्ग टेल बना लोकेशन, तो बंदा पता करना चाहता है इंडिया में प्रॉपर्टी को कैसे बाय किया जाता है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन होगी, लिख दिए। अब ये मुझे काम का आएगा गाइस, जैसे मैं इन सबके इंटेंट फिल करके देखता हूँ तो ये पता चलता है भाई जो आई वाला है ना, जो आई वाला है वो सीधा सीधा ब्लॉगिंग के लिए काम आएगा, मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ, तो यूज कर, और इसके अंदर और भी कीवर्ड को निकाल के एक पूरा पूरा सेट ब्लॉग का बना सकते हैं। आप देखना गाइस, किसी भी नई कंपनी में, जो भी आज के टाइम में नई कंपनी है, मेरे को जो अच्छी लगती है INT1 अच्छी लगती है, ग्रो अच्छी लगती है, ठीक है ना, और भी कई सारी कंपनियां मैं, क्योंकि मेरे को फाइनेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो कंपनी क्या करती है ना, वो कंपनी ब्लॉगिंग के ऊपर काम करती है। आप फिनशॉट का नाम सुना होगा, जीरो द बैग, जीरो द कंपनी है, ठीक है ना, इन्होंने अपने अपने ब्लॉग निकाले हैं। ब्लॉग क्यों निकालते हैं ये लोग, ब्लॉग इसलिए निकालते हैं ताकि बंदों को और इन्फॉर्मेशन या उसके रिगार्डिंग, तो सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। आप कोई नई कंपनी खोल रहे हो, आप किसी वे में किसी चीज को लिखोगे, हो सकता है कि उसी चीज के अंदर जो बंदा प्रो होगा वो उसको किसी हट के लिखे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, मैं कहता हूँ कि आपके लिए एक पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपने से इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ये स्किल रिफाइन होगी, आप कीवर्ड सर्च में उतना ही ज़्यादा प्रो लेवल पे। आने वाली वीडियो में मैं आपको टूल्स के ऊपर लेके जाऊंगा और क्या क्या हम तरीके ले सकते हैं। देखो एक तरीका नहीं होता, कीवर्ड सर्च कभी भी एक तरीके से नहीं होती है। मैंने ये कह दिया सीड कीवर्ड है, गूगल ऑटो सजेशन का यूज करो, गूगल ऑटो सजेशन के अंदर भी 3-4 चीजें आती है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, उबर सजेस्ट है, सैमरश है, HRF है, बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स आते हैं, कीवर्ड्स एवरीवेयर। तो हर तरह से हम कीवर्ड निकालना हमको आना चाहिए, ताकि हमको पता चले किस टूल की कितनी लिमिटेशन है। भाई सीधी बात है, मुझे पता है कि गूगल ऑटो सजेशन की अपने की लिमिटेशन है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, देखो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरा 1 2 3 4 5, मेरे को 10-11 जो है रिजल्ट दिखा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि गूगल ने मेरे लिए पूरा पूरा पेज भर दिया, लिमिट का ही दिखाता है गूगल भी सजेशन।
तो इस वजह से मुझे पता है कि गूगल ऑटो सजेशन की अपनी एक लिमिटेशन है। मुझे पता है कि भाई अगर मैं सीड कीवर्ड बनाता हूँ अपने से, उसकी एक लिमिटेशन है। हमको पता है कि हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन है। आपको भी ये चीज का पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपको इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी, तो मैं आपको एक बढ़िया सा आइडिया देता हूँ। आपने इस चीज का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब आप ले सकते हैं। अगर आपने ले लिया है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। वो है आपको अपने से ये सीड कीवर्ड खुद बनाने हैं, अपने से बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको ये अपने से बनाने हैं। जैसे ही आपको अपने से बने, फिर आपको गूगल ऑटो सजेशन के ऊपर जो है वर्क करना है, और उसके अंदर भी अपना इंटेंट पता करना है। इंटेंट वाली वीडियो अगर नहीं देखी, आप वहां पे जाके देखिए वीडियो, मैंने उसका पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे जाके आपको इंटेंट लिखना है। इंटेंट से बहुत बड़ा फायदा होता है। हमारा जो मेजरली जो हमारे जो फोकस है, अब मेरा जो फोकस है वो टीएनसी के ऊपर है, क्योंकि इनके लिए जो है ब्लॉग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी खासी मतलब अच्छा क्लाइंट है, अच्छा बैक है इनके पास, ये बना देंगे। तो मेरे को तो इनको कीवर्ड निकाल के देने हैं, और ये टीएनसी के ऊपर उनको रैंक करके देना बहुत बढ़िया टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। ऑन पेज का अपना एक टास्क है, तो उसके लिए हमको अलग मेथड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे, मैं आपको आगे काम करके बताऊंगा भी। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके बाद प्रैक्टिस करना। अगली वीडियो जो भी हमारी जिस भी प्रोसेस के बाद आएगी, आपको थंबनेल में आइडिया मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।